हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो लो, आज विटामिन की भी झंझट खत्म कर देते हैं। आप विश्वास मानिए, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे आप लोग। इस 8 से 10 मिनट के अंदर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लोगे, मतलब आपका इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और 25 से 30 जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के करवा दूंगा। तो आइए इसे बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। बस आप ये विश्वास मान के चलिए कि रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं और लास्ट में इसके क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये बहुत ईजी कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितना आपने सीखा है उससे कहीं ज्यादा सीखने को मिलेगा इस 8 से 10 मिनट के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं विटामिन क्या है। तो विटामिन जैसे मान लीजिए जैसे प्रोटीन है या बाकी चीजें हैं, वो क्या हैं, उनसे आप लोगों को एनर्जी प्राप्त हो जाती है, लेकिन विटामिन से आप लोगों को एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ये एक प्रकार का ऐसा कार्बनिक यौगिक है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमें एनर्जी या कैलोरी नहीं मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि विटामिन डी को और के को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो आपकी बॉडी कैसे भी प्राप्त कर ले। आपको उसे भोजन के थ्रू, मतलब खाना खा के या उन चीज़ों को खा के जिन चीज़ों में वो मिलते हैं। कोई चीज़ नींबू से मिलती है तो आपको नींबू खा के, कोई चीज़ आंवले से मिल रही है तो आंवला खा के ही अपनी बॉडी को दे सकते हो उन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी खुद से बना लेगी उन चीज़ों को, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन लिखी गई है, एक एक चीज उसकी, मतलब डेफिनेशन की एक एक लाइन से उठ के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग इसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से देखना, शिद्दत के साथ सारी चीजों को करोगे तो कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हो। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे कोई ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह बॉडी में विटामिन रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है, मतलब आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसीलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक जो लाइन पढ़ रहे हो ना, उसकी हर लाइन से क्वेश्चन बनने वाला है। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। शरीर में मेटाबॉलिज्म में, मतलब जो आपकी पाचन क्रिया है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे बोला है शरीर में उपापचय या पाचन या मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात आप लोगों को है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन ये याद रखना विटामिन से हमें कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन की जो खोज है वो काश्मीर फंक ने की है। कई बार सिर्फ फंक लिखा हुआ आएगा, तो आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज फंक ने की है। टोटल विटामिन अपने पास 13 हैं और वो 13 विटामिन कैसे हैं? ए बी सी डी ई के, तो ये विटामिन होते हैं। तो अगर बी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बी के टोटल टाइप ही 8 हैं, बाकी विटामिन बचते हैं 5। तो देख सकते हैं आप टोटल विटामिन 13 कैसे होते हैं? ए सी डी ई के 5 ये विटामिन हो गए, बी के कितने हैं? 8। तो ओवरऑल कितने हो गए? 8 5 13। तो टोटल आपके पास जो विटामिन कॉम्प्लेक्स है वो कितना है? 8 का है। अब बात करते हैं कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और वो विटामिन किस चीज से प्राप्त कर सकते हैं। जिस हिसाब से ये बताए गए हैं उसी क्रम में ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रासायनिक नाम होता है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस आती है तो कौन सा इसके कारण रोग होता है, और फिर ये विटामिन किस चीज में पाया जाता है। ये वाले क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, उसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो बहुत नई नई ट्रिक्स बनती हैं कि भाई कीड़ा वसा में घुलता है और वो बस बीसी नहीं घुलता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं। सिर्फ WBC से याद रखो। WBC का तो नाम सुना ही आपने, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं। आप सिर्फ WBC याद रखो। WBC मतलब वाटर के अंदर घुलने वाले बी और सी। क्या? वाटर के अंदर घुलने वाले बी और सी विटामिन है। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो सब वसा में घुलते हैं। याद हो गया? सिंपल सा, कुछ ट्रिक याद नहीं, बस WBC याद रखो। W से वाटर में जितने घुलेंगे वो बी और सी वाले हैं और बाकी सारे के सारे वसा में घुलेंगे। तो कीड़ा जो बचा, देखो BC तो यहां आ गए, अब बचा कौन सा? KEDA। ये सारे के सारे जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अब बात करते हैं इनके याद करने का तरीका क्या है। तो देखो, एक रथ है, उस पर एक टॉफी रखी है, उसी तरीके से ये याद करते हैं। ये कई जगह से है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैंने करा है। ये कई जगह पे आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, चैनल्स पे भी मिल जाएगा। यहां पे देखते हैं, आपको बस याद करना है, आपको याद होना चाहिए। रथ पर एक टॉफी,
इसका क्या मतलब है, इसमें जो पर है वो साइलेंट है, इसके अलावा आप देख रहे होगे 6 वर्ड हैं और 6 ही हमारे विटामिन आते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं के होता है, एफ नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो आप पर को अगर देखें तो पर को हमने साइलेंट कर दिया है, इसके अलावा जो 6 वर्ड्स बनते हैं उनसे हमारा क्या बन जाता है, हमारा नाम बनता है। तो आर से बन जाता है रेटिनोल, जो विटामिन ए का नाम है, यहां पे लिख दिया है मैंने। थाइमीन विटामिन बी का नाम है, जो यहां पे लिख दिया है। साइलेंट रहा पर, इसकी बात ही नहीं करेंगे। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरल और विटामिन एफ का नाम फिलोक्विनोन होता है। एफ कह रहा हूं बार बार, एफ आ रहा है। विटामिन के का नाम क्या होता है, फ्लिक्विनोन होता है। अब देखते हैं, तो विटामिन यहां मैंने लिख दिए हैं, उनके यहां पे रासायनिक नाम आप लोगों को पता है कि रथ पर जब एक टॉफी रखी है तो उसके हिसाब से विटामिन ए बी सी डी ई के, ये सारे के सारे याद हो गए हैं आप लोगों को। तो विटामिन ए का नाम रेटिनोल, एक बार लिखोगे याद हो जाएंगे। विटामिन बी का नाम थाइमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फ्लिक्विनोन। इसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपने सुना होगा ना, रतौंधी हो गई है, कि जैसे किसी को रात में नहीं दिखता, हम कहते हैं रतौंधी का रोगी है, क्या है मतलब रतौंधी हो रखा है क्या है, तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और गाजर में ये विटामिन जो है पाया जाता है, तभी कहते हैं किसी की आंखें कमजोर हो गई तो भैया गाजर वाजर यूज कर लो, गाजर ज्यादा खा लो, या गाजर का जूस पी लो, समझ आ रही है ना। तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। अगर बात करूं विटामिन बी की, तो इसका रासायनिक नाम थाइमीन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ। अगर विटामिन बी की कमी हो गई आपके शरीर में तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। और ये जो विटामिन की पूर्ति कर सकते हो आप मूंगफली से, आलू से, सब्जियों से कर सकते हो, जिसमें मूंगफली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आलू सब्जियां ये पूछता नहीं है इतना, लेकिन एक याद रखना, चावल को अगर पॉलिश कर दोगे तो ये वाला विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन बी जो है नष्ट हो जाता है अगर पॉलिश करवा लिए चावल तो। तीसरा विटामिन है आपका सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कारण जो रोग होता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विटामिन है ये। इसके कारण स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना, इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है ये स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण। खट्टे फलों में ये मिलता है, किसमें, खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू है, आंवला है, संतरा है, नारंगी है, ये सारी चीज़ों में मिलता है, तो आप लोग देख लेंगे। लेकिन इसका याद रखना, वो चावल को पॉलिश्ड करने पर खत्म हो जाता है विटामिन बी, जबकि विटामिन सी अगर गर्म, इन पदार्थों को जैसे इसे गर्म कर दिया तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की, तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी के कारण हड्डियां क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। बच्चों को कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो इसे कहते हैं रिकेटस रोग, रिकेट्स भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हड्डियां इसमें क्या होती हैं, मुड़ने लग जाती हैं। हड्डियों का मुड़ जाना ये किस चीज़ से होता है, अगर आपको धूप नहीं मिल रही है या बच्चे को धूप नहीं मिली है तो उस तरह की इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, और ये पाया जाता है धूप में। तभी कहते हैं कि सुबह को उठ के बैठ जाया करो, विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है। तो धूप में मिलता है। और कॉड लीवर ऑयल का नाम सुना होगा, मछली के लीवर के तेल में ये मिलता है। बाकी दूध अंडे में भी मिलता है, वो छोड़ो, वो नहीं पूछता है। ये दो आपसे पूछेगा, धूप और मछली के लीवर का तेल, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो ये लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया, इसका जरा ख्याल और पूर्ति रखो अपने पास। टोकोफेरोल इसका नाम है, इसके कारण नपुंसकता आ जाती है अगर इसकी कमी हो गई। कई लोगों को आपने सुना होगा वो विटामिन ई के कैप्सूल भी खाते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं, नपुंसकता आ जाती है। और दूसरा बांध्यता लिख रखा है यहाँ, जो भी है इस चीज ये पूछता नहीं है ज़्यादा, नपुंसकता वाला पूछता है। और ये आप लोगों को मिलेगा किस चीज़ से, ये तो सबको ही पता है। दूध पीने के लिए क्यों बोलते हैं, घी खाने के लिए क्यों बोलते हैं, तो दूध, घी और हरी सब्जियों में ये मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन के, फ्लिक्विनोन, इसका नाम है फ्लिक्विनोन। याद रखने की ट्रिक आपको पता ही दी है, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है। विटामिन के का, और आप एक चीज इसकी टेंशन मत लेना कि बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसकी इमेज आप लोगों को मिलेगी, बहुत अच्छे से सारी चीजें मिल जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो, इमेज यहाँ भी लगेगी, मिलेगी भी। तो विटामिन के का नाम है फ्लिक्विनोन, इसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। आपने सुना ना ब्लड क्लोटिंग, नहीं ब्लड क्लोटिंग तो सॉरी बहुत दिमाग में चल रहा है। थक्का बनने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपका कट गया हाथ, तो होगा क्या, ब्लड क्लोटिंग ही होती है वैसे वो। जैसे आपका हाथ कट गया तो आपने देखा ना कि खून जम जाता है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अगर इस रोगी को, विटामिन के वाले रोगी को
रक्त कटने के बाद या कोई चोट लगने के बाद थक्का नहीं बना तो इसका खून बहता जाएगा और फिर ये आपको पता है इसके साथ क्या हो जाएगा। इसलिए विटामिन के अगर कम हो गया तो आपके रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब ब्लड जो है जमा नहीं हो पाएगा। फिर जैसे जमा हो जाता है ना कि थोड़ी देर बहने के बाद हमारा रक्त रुक जाता है, तो मतलब ठीक है आपके अंदर विटामिन के है। इसकी पूर्ति जो होगी वो टमाटर खाने से या हरी सब्जियां खाने से या दूध से होगी। टमाटर आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा का सारा क्लियर हो गया है। अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के बारे में बात। हाँ तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। बस छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसको भी कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि 5 विटामिन वो रहे और विटामिन बी जो है उसके 8 टाइप्स हैं। तो उनके जो है आपको रासायनिक नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा रोग होता है उसके कारण ये सब चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन आपसे उसका जो रासायनिक नाम है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे आप लोगों के प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोनेफास्कर। एक बार बोलोगे थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोनेफास्कर। ये जो चीज़ें होती हैं जब आप 1-2 बार लिख लोगे तब आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगी। फिर भी आप लोग एक बार यहाँ देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर को छोटा भी रखना होता, नहीं तो मैं बार बार बोल के यहीं याद करा देता। चलिए यहाँ देखिए, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोनेफास्कर। इसमें जो ब्लैक वाले हैं वो सब साइलेंट हैं। थीराई में की साइलेंट है, यहाँ पे पाइबायोनेफास्कर ये साइलेंट है। अब देखो क्या है, तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, देखो B1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 आ गए, फिर आएगा 5, 6, 7 और उसके बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा। उसे 11 को कई बार 9 भी बोल देते हैं, कई बार B9 भी बोल देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो इनके नाम कैसे याद रखे जाएंगे। और B7 को कई बार H भी बोल देंगे, विटामिन H बोल देंगे। इस तरह की चीजें देखी गई हैं एग्जाम में, तो आप लोगों के सामने रख दिया। अब देखो थी से आया B1, मतलब यहाँ पे लिखा है ना आपके सामने B1, राई पे लिखा है B2, नी पे लिखा है, नीको पे लिखा है B3, पेंट पे लिखा है B5। इसी तरीके से आपको याद करना। तो थी से थाइमीन, राई से राइबोफ्लेविन, नीको से निकोटिनामाइड, पेंट से पेंटाथोनिक एसिड, 5 है तो पेंटा याद रख लोगे। पाई से आपको पता है पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, 6 B6 पे आ जाएगा पायरोडॉक्सिन। बायो से बायोटिन हो जाएगा B7 का, यहाँ पे लिखा है। फा से हो जाएगा B12 का फोलिक एसिड और सा से हो जाएगा साइनाकोबालामिन। एक बार और देख लो, थी से हो गया थाइमीन, राई से हो गया राइबोफ्लेविन, नीको से हो गया निकोटिनामाइड, पेंटे से हो गया पेंटाथोनिक एसिड, पाई से हो गया पायरोडॉक्सिन, बाया से हो गया बायोटिन और फा से हो गया फोलिक एसिड, सा से हो गया साइनाकोबालामिन। ये आप लोगों के सामने पूरे नाम हो गए इसके नाम। अब किसके कारण कौन सा रोग हो रहा है, तो B1 के कारण तो बेरी हो रहा है, ये तो पूछा ही जाता है। कई बार क्लोसिस पूछ लिया जाता है, वैसे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो अगर क्लोसिस है तो B2 के कारण रोग हो रहा है। ये बहुत कम पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। विटामिन के जो रोग पूछे जाते हैं वो उसमें पूछे जाते हैं जो इससे पहले कराया है आप लोगों को। अभी क्वेश्चन करोगे सब समझ जाओगे। B3 बांझपन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बांझपन B3 के कारण हो जाता है। अगर B3 कम हो गया बांझपन हो जाएगा। B5 जो है पेंटाथोनिक एसिड के कारण एसिड कमी हो गया, पेंटाथोनिक एसिड। अरे पता है क्यों इस टाइम ऐसा हो रहा है, इतनी नींद आ रही है। आप टाइम देखिए 4:15 हो रहे हैं, मतलब जबान भी लड़खड़ाने लग गई है, लेकिन हार नहीं माननी है, करना तो है ही। अब देखो B6 है, पायरोडॉक्सिन हो गया, इसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अब एनीमिया तो इन 3-4 के कारण हो जाता है, तो ये कभी पूछता नहीं है कि B6 आएगा, B6 बस आपको पता है 6 के कारण भी, 9 के कारण भी, 12 के कारण भी एनीमिया रोग हो जाता है। H या B7 इसे कहते हैं बायोटिन, इसका नाम है। और इससे ब्लड रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रक्त संबंधी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं जब आपके अंदर विटामिन B7 या H विटामिन की कमी हो जाती है। H बस बोल देता है, वैसे है नहीं, कोई भी विटामिन बोल देता है। और इसका ये भी पूछ लिया जाता है कि इस विटामिन को प्राप्त करने का जो यीस्ट है, ईस्ट से ये चीज प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। इसलिए मैंने ये लिख दिया है इसमें। गेहूं, अंडा वो तो छोड़ो, B11 या B9 इससे याद रखना। वैसे B11 मोस्ट इंपोर्टेंट है, B9 कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना बस। B11 या B9 दोनों एक ही चीजें हैं, बस नाम अलग अलग दे रखे हैं। फोलिक एसिड इसका नाम है, रासायनिक नाम, और एनीमिया रोग हो जाता है, बाकी इसका कुछ नहीं। B12 मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, इसमें आपसे पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम भी साइनोकोबालामिन इसका नाम है, और कोबाल नाम आ गया। इसके अंदर कोबाल्ट भी पाया जाता है, आपको याद रखना। B12 के अंदर
कोबाल्ट नामक तत्व भी पाया जाता है और ये कलेजी और मांस दूध से प्राप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद आप इस चीज़ को एक दो बार बोलेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, बोलना आपको ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ ये है, लिख के याद करोगे हो जाएगा। ये जो आप लोगों को मैंने समझाया था कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है, तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था डी और के को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो आपका शरीर आप निकाल के दे देगा, वो सब आपको भोजन से ही प्राप्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विटामिन डी का संश्लेषण। जैसे इन्होंने बताया कि भाई डी और के को छोड़ दें, डी का शरीर से कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसके द्वारा आपकी स्किन के कोलेस्ट्रॉल या इर्गेस्ट्रिरोल द्वारा हो जाता है। मतलब आपकी स्किन क्या है, स्किन क्या कर लेती है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है। अब आप बस इतना समझ लो, सूर्य की धूप को, उसकी जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे आपकी स्किन उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है, विटामिन डी को। इसलिए ये भोजन से प्राप्त नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी इसे अपने आप से ऑब्जर्व कर लेगी अगर आप धूप में बैठ गए तो। नेक्स्ट है विटामिन के। ये जीवाणुओं द्वारा हमें कोलन में संश्लेषित होता है, हमारे कोलन में संश्लेषित होता है ये, तथा वहाँ से उसका अपशोषण भी होता है। ये संश्लेषित भी वहीं होता है और वहाँ से उसका अपशोषण भी हो जाता है। बस ये इतनी बातें याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर लगवा देता हूँ जल्दी से। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो 4 बज रहे हैं, मुझे नींद भी आ रही है सच में बहुत ज़्यादा, इसलिए भी थोड़ा सा जवान लड़खड़ा रही होगी, लेकिन उस चीज़ से हमें टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से हो जाता है, बताओ क्या बताया था, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो नीचे ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो आपको कोई भी खट्टा फल दिखेगा वो आपका आंसर होगा। आंवला दिख जाए, नींबू दिख जाए तो आपका आंसर है। विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो B2 का क्या नाम है, यहाँ पे देखो राइबोफ्लेविन, और थीराई की निकोपेंट से याद रखोगे, थी राई, राई आगे, थी से तो B1 हो गया, राई से क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये याद हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, क्या बताया, WBC, W वाटर, BC घुलनशील। तो वाटर में घुलनशील कौन है, BC, और इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे किस में घुलनशील होंगे, बताओ, वो सारे के सारे बसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट विटामिन डी का नाम है क्या, क्या था, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, क्या आएगा, डी का नाम बताओ, कैल्सीफेरोल नाम आएगा। नेक्स्ट है चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, बताओ। चलो आप लोगों को बताया था चावल को अगर पॉलिश कर दें तो कौन सा नष्ट हो जाता है, विटामिन बी, थायमीन जो जिसका नाम है वो नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो मैंने बताया था जो नींबू वाला था, आंवला वाला, बस ये समझ लो जैसे आंवला है उसे उबाल दिया तो उसमें विटामिन सी क्या हो गया, खत्म हो गया, ये समझ लो, बस समझने के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट है खाने को ज्यादा पकाने पर कौन सा नष्ट हो जाएगा, तो फोलिक एसिड नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए की कमी हो गया। नेक्स्ट है किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्के जमने से है, तो विटामिन के, मैंने आप लोगों को बताया ही था। नेक्स्ट है बच्चों के अंगों की अस्थियां मतलब हड्डियां मुड़ जाती हैं, किसके कारण, विटामिन डी के कारण। विटामिन डी की कमी हो गई तभी तो होता है ऐसा, उसे रिकेटस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, सनसाइन मतलब सूर्य से रिलेटेड विटामिन, तो विटामिन डी हो गया। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए, ये याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन आया है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको सारे के सारे जो विटामिन कॉम्प्लेक्स हैं ये पता होंगे तभी आप कर पाओगे। अगर ये नहीं भी पता है और वो पता है तब भी कर लोगे। देखो आपके पास ऑप्शन है पायरोडक्सिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, थायमीन। अरे भैया रेटिनॉल तो विटामिन ए का नाम है, बी कॉम्प्लेक्स कहां से आ गया, इसलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने विटामिन ए किस चीज में पाया जाता है, ऑप्शन है आपके आलू, टमाटर, गाजर, पालक, किस चीज में पाया जाएगा, गाजर में। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताओ, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है क्या, विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, बसा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है।
इसलिए याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एक तरह का विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल है। मछलियों के यकृत में तेल की प्रचुरता होती है, मछलियों के यकृत के तेल में किस चीज की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। प्रचुरता मतलब पाया जाता है। नेक्स्ट है रतौंधी का मुख्य कारण क्या है, विटामिन ए की कमी रतौंधी का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती है, आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ऑप्शन दे दें, आंसर बता दो आप इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, B12। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा, वो बता ही दोगे, बता ही चुके हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचता है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, भाई नेत्रों का गाजर से संबंध है, विटामिन ए, ये तो याद ही है। मानव शरीर, बस तो सारे के सारे क्वेश्चन आई होप हो गए हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। भाई कसम से कह रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जबान भी लड़खड़ाने लग गई, मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अभी जाके ये वीडियो शायद एडिट होकर बाद में मिलेगी, क्योंकि अब एडिट करने का भी नहीं बचा है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दिया करो, जिससे कि मैं बाकी टॉपिक्स के लिए मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों को और वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी। जब मुझे व्यूज़ दिखते हैं, मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फ़ायदेमंद हो रहा है, बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ का, तभी मेरा मन होता है, अदरवाइज़ मेरा भी मन नहीं होता पढ़ाने का। ये याद रखना, इस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टेक केयर।